दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत किए भी दूसरों को आसानी से मना लेते हैं? चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या रोजमर्रा की जिंदगी। ऐसे लोग कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हथियार इस्तेमाल करते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते और हम उनके जाल में फंस जाते हैं। इन्हें कहते हैं डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स, यानी इंसानों के दिमाग और भावनाओं को इस तरह से मैनिपुलेट करना कि सामने वाला आपकी बात मानने लगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो हमेशा काम करती हैं। लेकिन याद रखिए, यह जानकारी सिर्फ एजुकेशन और सेल्फ डिफेंस के लिए है। इनका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मत कीजिए, बल्कि समझिए ताकि कोई आपको मैनिपुलेट ना कर पाए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा सीक्रेट भी बताऊंगा जिसे जानकर आप खुद को दूसरों की मैनिपुलेशन से बचा पाएंगे। ट्रिक 1, मिररिंग टेक्निक। क्या आपने नोटिस किया है, जब कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज या बोलने का तरीका कॉपी करता है तो आपको उससे जुड़ाव महसूस होने लगता है? इसे कहते हैं मिररिंग। यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। अगर सामने वाला हाथ हिलाता है तो आप भी थोड़ी देर बाद वैसा ही करते हैं। अगर वो धीरे धीरे बोल रहा है तो आप भी उसी टोन में बोलते हैं। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में हैं। अगर इंटरव्यू लेने वाला थोड़ा झुककर बात कर रहा है और आप भी वैसे ही हल्का झुककर बात करें तो उसे लगेगा कि आप उससे जुड़ रहे हैं, यानी उसके सबकॉन्शियस दिमाग को लगेगा कि ये इंसान मेरे जैसा है। डार्क साइड यह है कि इससे आप किसी का भरोसा बहुत जल्दी जीत सकते हैं। लेकिन सच यह है कि यह एक इनविजिबल ट्रिक है, सामने वाले को पता भी नहीं चलता। इसलिए अगली बार अगर कोई आपको ज्यादा कॉपी करने लगे तो समझ जाइए कि वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ट्रिक 2, स्कैरसिटी प्रिंसिपल। जब भी किसी चीज की कमी बताई जाती है तो हमारी इच्छा उस चीज को पाने की ओर बढ़ जाती है। यही है स्कैरसिटी प्रिंसिपल। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर आपने देखा होगा, ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक या लिमिटेड टाइम ऑफर। भले ही आपको वो प्रोडक्ट उतनी जरूरत का ना हो, लेकिन अंदर से एक डर, फोएमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको खरीदने पर मजबूर कर देता है। यानी इंसानों का दिमाग हमेशा रेयर चीजों को अधिक वैल्यू देता है। डार्क साइड यह है कि लोग इसी का फायदा उठाकर आपके डिसीजंस कंट्रोल करते हैं। रिश्तों में भी ऐसा होता है। जब कोई खुद को रेयर और कम उपलब्ध दिखाता है तो सामने वाला उसकी वैल्यू और बढ़ा देता है। तो जब कोई आपको यह एहसास दिलाए कि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा तो एक पल रुककर सोचिए, कहीं वो आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। ट्रिक 3, फुट इन द डोर टेक्निक। यह ट्रिक बहुत आम है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते। इसमें पहले आपसे कोई बहुत छोटा सा काम करवाया जाता है। जब आप वो कर देते हैं तो बाद में आपसे बड़ा काम भी आसानी से करवा लिया जाता है। मान लीजिए कोई दोस्त आपसे कहे, यार एक छोटा सा फेवर करना, मेरा फोन रिचार्ज कर देना। आप कर देते हैं। फिर बाद में वही दोस्त कहे, यार इस बार थोड़े पैसे उधार दे दो। क्योंकि आपने पहले हां कर दी थी, आपके दिमाग में कंसिस्टेंसी बायस एक्टिवेट हो जाता है, यानी अब आप मना नहीं कर पाते। डार्क साइड यह है कि लोग पहले आपको छोटी छोटी बातें मानने पर मजबूर करते हैं और फिर धीरे धीरे कंट्रोल ले लेते हैं। सेल्फ डिफेंस टिप, हमेशा छोटे फेवर को भी हल्के में मत लीजिए। सोचिए कि कहीं यह किसी बड़े ट्रैप की शुरुआत तो नहीं। ट्रिक 4, रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी शायद सबसे पॉपुलर डार्क ट्रिक है। इसमें सामने वाला आपको वही काम करने के लिए इनडायरेक्टली कहता है जो वो चाहता है। अगर किसी बच्चे को कहना हो कि खाना खा लो तो अक्सर वो मना कर देता है। लेकिन अगर आप कहें, ठीक है मत खाओ, मुझे तो लगा तुम बड़े स्ट्रांग हो, पर कोई बात नहीं, तो बच्चा खुद खाने लगेगा। क्यों? क्योंकि इंसानों के अंदर ईगो और इंडिपेंडेंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनकी चॉइस छिन रही है तो वो उसी काम को ज्यादा करने लगते हैं। डार्क साइड, इसी तकनीक से लोग आपको वो करने पर मजबूर कर सकते हैं जो असल में आप नहीं करना चाहते। तो अगर कोई आपको बार बार उल्टा कहकर वही काम करवा रहा है तो सावधान रहिए। ट्रिक 5, साइलेंट ट्रीटमेंट। कभी कभी चुप रहना भी एक शक्तिशाली हथियार होता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट। मान लीजिए आप किसी से बहस कर रहे हैं और अचानक वो इंसान बात करना बंद कर देता है। आप बेचैन हो जाते हैं, सोचते हैं, मैंने गलती की क्या? क्यों वो मुझसे बात नहीं कर रहा? इससे आपका दिमाग गिल्ट और एंजाइटी से भर जाता है और अंत में आप खुद माफी मांगने पहुंच जाते हैं, भले ही गलती आपकी ना हो। डार्क साइड यह है कि रिश्तों में इसे बहुत इस्तेमाल किया जाता है। लोग चुप रहकर, अटेंशन न देकर आपको कंट्रोल करते हैं। सेल्फ डिफेंस टिप, अगर कोई बार बार साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तो समझ जाइए कि वो आपकी इमोशन से खेल रहा है। ऐसे समय में खुद को इमोशनली कंट्रोल करना सीखिए।
ट्रिक 6, गैसलाइटिंग। अब आते हैं सबसे खतरनाक डार्क साइकोलॉजी ट्रिक पर, गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग का मतलब है सामने वाले को बार बार यह एहसास दिलाना कि उसकी सोच, उसकी याददाश्त या उसका परसेप्शन गलत है। धीरे धीरे वो इंसान खुद पर शक करने लगता है। मान लीजिए कोई दोस्त आपकी चीज चुरा कर रख लेता है। आप बोलते हैं, मेरी चीज तो यही थी। वो कहे, नहीं, तुम भूल रहे हो, तुमने खुद कहीं और रखी थी। अगर बार बार ऐसा हो तो आप सच में सोचने लगते हैं, शायद मैं ही गलत हूं। इसी तरह अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में लोग अपने पार्टनर को बार बार ये कहते हैं, तुम पागल हो, तुम ओवर रिएक्ट करते हो, तुम कुछ याद ही नहीं रखते। धीरे धीरे विक्टिम खुद की रियलिटी पर भरोसा खो देता है। गैसलाइटिंग इंसान की सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ पूरी तरह नष्ट कर सकती है। यह सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। सेल्फ डिफेंस टिप: अगर कोई आपको बार बार आपकी रियलिटी पर शक दिला रहा है तो तुरंत बाउंड्रीज बनाइए। अपनी बातों को लिखिए, प्रूफ्स रखिए और सबसे जरूरी, किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये थी 6 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स: मिररिंग, स्कैरसिटी प्रिंसिपल, फुट इन द डोर, रिवर्स साइकोलॉजी, साइलेंट ट्रीटमेंट और गैसलाइटिंग। ये सब टेक्निक्स पावरफुल हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर इस्तेमाल होती हैं। कभी दोस्त, कभी बॉस, कभी रिश्तेदार, कोई भी इनका इस्तेमाल कर सकता है। याद रखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप इन ट्रिक्स को पहचान लेंगे तो कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो बताइए, इनमें से कौन सी ट्रिक आपने अपनी जिंदगी में फेस की है? कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही पावरफुल और जिंदगी बदलने वाली साइकोलॉजिकल जानकारी लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सचेत रहिए और स्मार्ट रहिए।